मुस्लिम लड़कियों के इर्तिदाद में असरी तालीम गाहों और मोबाइल का कितना बड़ा किरदार है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। एक बहन ने तजज़िया करते हुए लिखा है कि ज़्यादातर मुस्लिम लड़कियों के इर्तिदाद के दो असबाब हैं, एक असरी तालीम गाहें और एक मोबाइल। उन्होंने सवाल किया है कि मज़कूरा हकीकत को मान लेने के बाद हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें बिल्कुल असरी तालीम गाहों से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए और मोबाइल का इस्तेमाल भी पूरे तरीके से तर्क कर देना चाहिए? क्या करना चाहिए? ये हकीकत है कि असरी तालीम गाहें और मोबाइल मुस्लिम लड़कियों के हालिया इर्तिदाद के असबाब में से है। खुसूसन मोबाइल का किरदार इस सिलसिले में बहुत ही वाज़ेह है, लेकिन इसका यह मतलब तो हरगिज़ नहीं कि असरी तालीम गाहों से मुस्लिम लड़कियों को बिल्कुल अलहदा कर देना चाहिए या मोबाइल का इस्तेमाल सिरे से तर्क कर देना चाहिए। इस्लाम में हर चीज़ में एतदाल की तालीम है। असरी तालीम बुरी नहीं है, ना असरी तालीम इदारों का क़याम बुरा है। बुराई दरअसल उस निज़ाम में है, उस माहौल में है जो असरी तालीम गाहों में उमूमन नज़र आती है। वो क्या है? नौजवान लड़कों और लड़कियों का एक साथ मखलूत निज़ाम तालीम हासिल करना, लड़कियों का पर्दे का एहतमाम न करना, दीनी और मजहबी तालीम व तरबियत का फ़िक़दान, लड़कों और लड़कियों का बाहम याराना और ताल्लुकात, ये वो चीज़ें हैं जो बुरी हैं और जिनकी वजह से असरी तालीम गाहों का किरदार दीनदार और मजहब पसंद लोगों की नज़र में खटकता है। अगर ये चीज़ें ना हो और निज़ाम तालीम इस्लामी हो तो असरी तालीम गाहों के बारे में किसी को कोई शिकायत नहीं हो सकती। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे हालात में मुस्लिम लड़कियां क्या करें। इसका जवाब दोस्तों ये है कि कौम के उलमा और अहले सरवत यानी मालदार लोगों को आपस में मिलकर इस्लामी निज़ाम तालीम पर मुश्तमिल तालीम गाहें कायम करनी चाहिए, जहां मुस्लिम लड़कियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और इस्लामी माहौल में तालीम फराहम की जा सके। और अगर उलमा और अहले सरवत ऐसा नहीं करते तो मुस्लिम लड़कियों को चाहिए कि वो मौजूदा दौर के इदारों में जाए जहाँ वो तालीम हासिल कर रही हैं तो अपने पूरे तहफ़्फ़ुज़ के साथ जाए, वहाँ के लादीनी माहौल के असरात से ख़ुद को महफूज रखें और इस्लामी ज़हन व फ़िक्र के साथ तालीम हासिल करें। उलमा का ज़िक्र यहाँ इसलिए किया गया कि अगर उलमा और वो भी उलूम असरी व दीनी के माहिर उलमा इन इदारों की सरपरस्ती फरमाएंगे तो इदारे इस्लामी तौर पर चलेंगे और तलबा व तालिबात का जहन दीनी व इस्लामी होगा। रही बात मोबाइल की, तो मोबाइल भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि जो लोग इसका सही इस्तेमाल करते हैं वो उसके असरात भी देखते हैं। जैसा इस्तेमाल आप करोगे वैसे असरात और वैसे नताइज आपके सामने आएंगे, और अगर इसका इस्तेमाल गलत होगा जाहिर सी बात है उसके असरात भी फिर गलत ज़ाहिर होंगे। यहाँ भी एतदाल की ज़रूरत है। बिला ज़रूरत मोबाइल का इस्तेमाल ना किया जाए, सोशल मीडिया से हत्तल इम्कान दूर रहा जाए, किसी अजनबी से आशनाई और यारी से बचा जाए। दूसरी तरफ वालिदैन और जिम्मेदारान को भी चाहिए कि वो अपने जिम्मेदारियों को समझे, वो अपनी जो उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें पहचाने, उन्हें समझे। ऐसा ना हो कि मोबाइल उनके हाथ में दे दिया, स्कूल मदरसा भेज दिया और उन्हें आज़ाद कर दिया, उनकी कोई फिक्र ही नहीं कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, किससे बात कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मोबाइल का गैर ज़रूरी इस्तेमाल पर रोक टोक भी करें, घर का माहौल दीनदाराना और मजहबी बनाएं और बच्चियों का भी दीनी और इस्लामी जहन बनाएं। जब ये सारी चीज़ें होगी तो उम्मीद है कि इर्तिदाद की रोकथाम हमारे लिए आसान तर हो जाएगी।